ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो। सीता जी के वियोग में मैंने अनेकों दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में दुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन्य दान से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्वी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सोमनाथ, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नामक 5 पुत्र थे। यानी धनपाल बहुत ही धार्मिक प्रगति का था। उसका नियम था नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करना तथा दान पुण्य करना। वह नियमित रूप से दान पुण्य भी किया करता था। धनपाल के यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन उसका जो दृष्टबुद्धि नामक पुत्र था वह महापापी था। वह सदा ही दुराकर्मों में लगा रहता था, मदिरा, मांस आदि का सेवन किया करता था। उसका जो 5वां पुत्र था वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेला करता था। दूसरे स्त्रियों के साथ में भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था और वह दिन रात अपने पिता के धन को नष्ट करता था। हर समय जुआ खेलना, दारू पीना, मदिरा मांस का सेवन करना, यह उसका नियम था। गलत संगत में पड़ करके वह महापापी बन गया। इन्हीं कारणों से उसके पिता तथा भाई कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। उसके इन कर्मों को देख करके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और सभी उसकी निंदा करने लगे कि हे दुर्मुखी, तू हमारे घर से निकल जा। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब तक व्यक्ति के पास धन रहता है तो उसके दुराकामी मित्र और वैश्या आदि उसके साथ रहती हैं, लेकिन जैसे धन नष्ट हो जाए सभी साथ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से सभी ने भी उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास धन नहीं था। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया, उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में गया और वन में बहुत दुख भोगने लगा। बाण से वन पशुओं को मारकर खाने लगा। वन में उसे अनेक प्रकार के दुख मिलने लगे। वह सर्दियों में शीत के मारे परेशान रहता, गर्मियों में दुख पाता और वन पशुओं को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी दुख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटन ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। वैशाख की भीषण गर्मी थी और कौटन ऋषि
गंगा स्नान करके आ रहे थे, लेकिन अकस्मात जैसे ही ऋषि आश्रम में आए, ऋषि के जो गीले वस्त्र थे उनके छींटे उसके ऊपर पड़ गए, और जैसे ही ऋषि के गीले वस्त्रों के छींटे उसके पास ऊपर पड़े, उसे थोड़ी सी बुद्धि आ गई, उसके थोड़े से पाप कर्म कम हुए। वह हाथ जोड़कर के ऋषि से कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि तूने अपने जीवन में बड़ा पाप किया है, तेरे पापों को गिनना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं तेरे उद्धार के लिए एक उपाय बताता हूँ। यदि तू उसको करेगा तो तेरे पाप कुछ कम होंगे और तेरा उद्धार होगा। तुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसका पूजन कर। एकादशी के दिन भगवान के सामने व्रत का संकल्प कर, विधि पूर्वक पूजन कर। नियमों के साथ में अगर तू एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करेगा, विधि विधान से एकादशी का व्रत करेगा, तो तू अवश्य ही पवित्र हो जाएगा और तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ऋषि ने उसे बताया कि मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पापों का नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रहे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते, वह पशु के समान माने जाते हैं। इस मोहिनी एकादशी के महत्व का पठन पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सदा ही उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है और जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के व्रत का पालन करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं और जितना हो सके उतना दान पुण्य जरूर करें। पितरों के नाम से पूजन जरूर करें। जय श्री